एक छोटा सा सुंदर नगर नाम का गांव था। आज की 21वीं शताब्दी का होने के बाद भी वह आधुनिक सुख सुविधाओं से अछूता ही था। चिड़ियों की चूं चूं से सुबह की शुरुआत होती और लोगों के ठहाकों से दिन का अंत होता। गांव में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके चारों ओर मिट्टी का बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायत लगाया करते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह से रहता था। किसी को कोई भी दुख हो या सुख हो, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बांटते थे। गांव में सबसे बुजुर्ग कन्हई काका थे, जो पूरा दिन चबूतरे पर बैठकर पंचायत लगाए रहते थे। गांव में ही झब्बू का परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी कमला व एक लड़का मुकुंद था। मुकुंद ने इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी और गांव में 10वीं के बाद स्कूल न होने से आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर जाना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह कन्हई काका चबूतरे पर बैठकर हुक्का फूंक रहे थे। तभी झब्बू उदास मन से पास आकर बैठ गया। झब्बू को उदास देख काका उससे पूछते हैं, का हुआ बच्चा, काहे मुंह लटकाए बैठे हो? कोई बात है तो बताओ। झब्बू, क्या बताएं काका, मुकुंद शहर जाने की जिद कर रहा है। उससे कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, खेती संभाल, पर नहीं, उसको आगे पढ़ना है। काका, तो पढ़ने देना उसको, आगे पढ़ लिख कर तेरा ही नाम रोशन करेगा। झब्बू, क्या करेगा पढ़ लिख कर, करना तो उसको किसानी ही है। काका, तो तू क्या चाहता है, अपना गांव ऐसे ही पिछड़ा बना रहे? देख नहीं रहा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम सब वही हैं। तू नहीं चाहता कि अपना भी गांव तरक्की करे? झब्बू, ठीक कह रहे हो काका। काका के समझाने पर झब्बू मुकुंद को शहर भेजने के लिए मान जाता है। वह मुकुंद का दाखिला शहर के एक सरकारी कॉलेज में कराता है और रहने के लिए कॉलेज के ही हॉस्टल में उसका इंतजाम कर देता है। मुकुंद की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी और झब्बू भी गांव में खेती संभाले हुए था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुकुंद की दोस्ती कॉलेज के कुछ बिगड़े लड़कों से हो जाती है। अब उसका पढ़ाई में मन भी कम लग रहा था और वह कॉलेज में गुठली भी मारने लगा था, जिससे परीक्षा में उसके नंबर कम आते हैं। सत्र का अंत हो गया और कॉलेज 2 महीनों के लिए बंद हो गया। मुकुंद छुट्टियों में जब घर आया तो उसके हाव भाव कुछ बदले थे। उसका गांव में मन नहीं लग रहा था। यह सब देख झब्बू को थोड़ा अजीब लगा। मुकुंद को इस हाल में देखकर झब्बू की पत्नी उससे कहती है, ए जी, मुकुंद की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखो ना बचुआ कितना उदास है, थोड़ा बात करो उससे, देखो कुछ हुआ है क्या? झब्बू, ठीक है, बात करता हूँ। झब्बू मुकुंद से पूछता है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे रहते हो, कुछ हुआ है क्या? मुकुंद, नहीं पिताजी, सब ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी कठिन है इसलिए। मुकुंद ऐसा कहकर बात को टाल देता है और खेतों की ओर चला जाता है। छुट्टियां खत्म होते ही मुकुंद वापस शहर चला जाता है। कॉलेज का सत्र शुरू हुए 1 ही महीने बीते थे कि मुकुंद का पता पूछते पूछते पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं और पुलिस झब्बू को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। आखिर पुलिस झब्बू को पकड़कर क्यों ले गई? क्या मुकुंद सही सलामत था या झब्बू का शहर में कोई अनहोनी इंतजार कर रही थी? क्या होता है आगे जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।